जो है हमारा विषय वासनाओं को कैसे समाप्त करें, वासनाओं का अभाव कैसे करें, वासनाओं को कम कैसे करें, इस विषय पे चर्चा करेंगे आज। 11वां सूत्र है। इसमें महर्षि पतंजलि ने ये बताया है कि वासनाएं कहाँ कहाँ किस तरह से किसके ऊपर कैसे रहती हैं, उन 3-4 तत्वों के बारे में उन्होंने बताया है और वह कैसे दूर होती हैं उसके बारे में भी इस सूत्र में उन्होंने बताया है। उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। 11वां सूत्र है। हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीत तत्वा देशाम भावे तद्भावः। यानी कि इसके शब्दों के अर्थ को देखेंगे। हेतु, फल, आश्रय और आलंबनई। आलंबनई है यानी कि ये जो 4 शब्द हैं, हेतु, फल, आश्रय तथा आलंबन, इन 4 कारणों से फिर लिखा हुआ है संग्रहीतत्वात्, यानी कि वासनाओं के उत्पन्न होने से, ऐसा मतलब इन 4 कारणों के अभावे, मतलब अभावे का तात्पर्य है न रहने की स्थिति में, तद अभाव मतलब उन वासनाओं का अभाव हो जाता है। यानी कि इसका जो तात्पर्य है कि हेतु फल, आश्रय और आलंबन, इन 4 कारणों से वासनाओं के उत्पन्न होने से इन हेतु आदि कारणों के अभाव न रहने पर उन वासनाओं का अभाव हो जाता है। हेतु, फल, आश्रय, आलंबन के द्वारा वासनाओं के संग्रहित होने से इनके अभाव होने पर, यानी कि ये जो 4 हेतु, फल, आश्रय के अभाव होने पर वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। वासनाओं के मूल कारण जो है ये 4 होते हैं, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। ये जब 4 रहते हैं तो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, और यही जो इन्हीं में जो है वासनाएं संग्रहित भी होती हैं, इन 4 में ही। और जब इनका अभाव हो जाता है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब इनका अभाव हो जाता है तो वासनाओं का भी अभाव हो जाता, तदभाव। यानी कि उन्होंने कहा है अभावे, जब इनका अभाव हो जाता है तो इन वासनाओं का भी तद अभाव है, यानी कि इन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। इस सूत्र में उन्होंने ये कहा है, जाति क्या कहा है, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। तो इसमें हम समझेंगे कि हेतु क्या है। सबसे पहले हम हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, ये 4 जो पदार्थ हैं जो जहाँ पे वासनाएं संग्रहित होती हैं, वह कैसे होती हैं, तो सबसे पहले इनको समझना जरूरी है। जब हम इनको समझेंगे तभी वासनाओं को इसमें संग्रहित नहीं होने देंगे, और तभी हम वासनाओं का अभाव पूरी तरह से कर पाएंगे। वासनाओं से रहित जो है तभी हम हो पाएंगे। तो वह कैसे होंगे, अब इसके बारे में देखते हैं। हेतु क्या है, तो हेतु किसको कहते हैं, यानी कि जिसमें वासनाओं के बनने के पीछे मूल कारण, यानी कि वासनाओं के बनने के पीछे मूल कारण क्या है, अविद्या है। विद्या का न होना ही वासनाओं के पीछे जो है मुख्य कारण है। इस अविद्या से युक्त होकर, जो अविद्या में होता है, जो विद्या जिसके पास नहीं होती है, वह व्यक्ति धर्म और अधर्म का कार्य करता है, धर्म अधर्म का आचरण करता है, और धर्म से सुख तथा अधर्म से दुख की अनुभूति करता है। धर्म अधर्म कार्य तो करता है, परंतु जब वह धर्म करता है
तो सुख का अनुभव करता है, और जब वह अधर्म का कार्य करता है, आचरण करता है, तो दुख का अनुभव करता है। और सुख के प्रति उसका राग हो जाता है, और दुख के प्रति उसका द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कि सुख के संस्कार भी बनते हैं और दुख के भी संस्कार बनते हैं। इस प्रकार से अविद्या संस्कारों की उत्पत्ति का कारण बनती है। इसीलिए इस सूत्र में अविद्या को हेतु शब्द से कहा गया है। बात समझ में आ गया? अविद्या को क्या कहा गया है? हेतु कहा गया है। अविद्या ही मुख्य कारण है सभी तरह के अधर्मों को, धर्म अधर्मों को न पहचान पाने का के कारण। अगर जिसको विद्या प्राप्त हो गई, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वह कौन से कर्म हैं जो सुख देंगे, कौन से कर्म हैं जो दुख देंगे, ये व्यक्ति को या साधक को अच्छी तरह से भली भांति जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसे ये चीज़ उसको मिल जाती है जानकारी कि इस कारण जो है वह गलत कार्य कर रहा है, सुख का कार्य कर रहा है या दुख का कार्य कर रहा है। धर्म से अधर्म से सुख दुख का अनुभव उसे होगा, और इसी सुख दुख के अनुभव से जो है, जो आत्मा हो, जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में सुख दुख के संस्कार बनने लगते हैं। जब सुख दुख के संस्कार जब बनने लगते हैं, तो वही संस्कार जो है जाकर के, किसका माइक ऑन है वो बंद करें, माइक को बंद करिए। और ये चीज तभी होता है जिसके अंदर अविद्या होती है। अविद्या के कारण ही जो है तृप्ति जी, उनका आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। अविद्या के कारण ही जो है सुख और दुख रूपी मनुष्य कर्म करता है। तो अविद्या ही जो है सभी दुखों की जननी एक तरह से कही जाती है। अविद्या जो है सभी दुखों की जननी भी कही जाती है। सभी क्लेशों की जननी क्या है? अविद्या ही को माना जाता है। तो अविद्या को यहाँ पे हेतु बताया गया है कि हेतु के कारण ही संस्कार बनते हैं और दुख होता है। संस्कारों की उत्पत्ति का मूल कारण जो है अविद्या है। अगर हमको ज्ञान हो गया कि ये चीज गलत है, फिर हम उसको करते नहीं है। जब नहीं करेंगे तो फिर संस्कार नहीं बनेगा। हमें तो पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सभी काम को करने लगते हैं हम। इसीलिए जो है हम दुख में पड़ते हैं, कष्ट में पड़ते हैं, दुख भी भोगते हैं, कष्ट भी भोगते हैं। अब है अगला जो उन्होंने बताया है कि जो वासना का जो मुख्य कारण, जो अगला जो बिंदु है वह है फल। हेतु फल, यानी कि दूसरा है फल। तो फल क्या है कि अब इसमें ऐसा होता है कि मुझे अच्छा शरीर मिले, मैं लंबी आयु मिले, उत्तम भोग मिले, सामग्री मिले, ऐसा उद्देश्य बनाकर ही धर्म अधर्म का व्यक्ति आचरण करता है। इसलिए आचरण करता है ना, व्यक्ति धार्मिक कार्य भी करता है और व्यक्ति अधार्मिक कार्य भी करता है। किस लिए करता है? कि मुझे अच्छा शरीर मिले, मुझे लंबी आयु मिले, मुझे तरह तरह के भोग मिले, आर्थिक भोग मिले, शारीरिक भोग मिले, मानसिक भोग मिले, सभी तरह के भोग उसे मिलते रहें। इसलिए व्यक्ति जो है जो कामना से करता है कि अच्छे, ऐसा उद्देश्य बनाकर व्यक्ति जो है फिर कोई अच्छा काम करता है और बुरा जो काम करता है, इस आचरण के फल स्वरूप जो क्या होता है, अच्छे बुरे जो धर्म कार्य करता है, मतलब आचरण करता है, तो उसे सुख दुख की प्राप्ति होती है। कामना से रहित है ये, इसमें कामना है ना, यानी कि कामना लेकर के वो कर्म कर रहा है। शुभ भी कर्म करता है और अशुभ भी कर्म करता है। दुख देने वाला जो कर्म होता है उसको भी कर डालता है, नहीं सोचता है। उसको एक ही बस सोच बनी रहती है कि मुझे लाभ होगा, मेरे शरीर को लाभ होगा, मेरे मन को लाभ होगा, मेरे परिवार को लाभ होगा, मेरे बच्चों को लाभ होगा। इस तरह की विचार भावना रख कर के जो है वह कर्म करता है।
और इसलिए जो है इस तरह का मतलब जो आचरण करता है वही उसी को जो है सुख दुख का रूप, जब वह जो आचरण करता है धर्म का अपनी कामना को लेकर के, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तब जो है वह सुख दुख की प्राप्ति करता है। और वही जो है उसी को फल कहा गया है, जो क्या करता है, संस्कारों की उत्पत्ति का कारण बनता है। आप कोई भी कर्म करते हो, धर्म या अधर्म, अगर कामना लेकर के करते हो कि मुझे मिल जाएगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं घर बनाऊंगा, नौकरी करके काहे नहीं किसी से घूस लेनी पड़ गई, भ्रष्टाचार करना क्यों नहीं पड़ गया, तो मैं सब करूंगा। अब उससे भ्रष्टाचार करेगा। जब किसी से नौकरी कर रहा है और बोलेगा कि तुम्हारा काम करवाने के लिए मैं इतना पैसा लूंगा, तो भ्रष्टाचार किया। उस भ्रष्टाचार वाले पैसे को लेकर के वह कोई घर बना लिया या फिर गाड़ी ले लिया, तो उससे सुख और दुख दोनों के संस्कार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे, क्योंकि वो किसी की आत्मा को दुखा करके पैसा लिया है, किसी की रोती हुई आत्मा से उसने अनुनय विनय करके उतना पैसा लिया है, तो उससे सुख और दुख दोनों संस्कार बन रहे हैं उसके जीवन में। और इस तरह से बनने के कारण जो है उसके संस्कार प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं। तो यही वो है, इसी को जो है सुख। अब जो है उनके आचरण के फलस्वरूप, इन सब के आचरण के, अब वो घूस ले लिया, और घूस लेने के बाद जब उसे जो फल मिलता है, जो उसे मतलब सुख दुख मिलता है, वही वो फल कहा गया है। कोई आपने काम किया, किसी से गलत पैसा ले लिया, किसी से घूस ले लिया, किसी से काम करने के लिए, कोई कागज निकलवाने के लिए आपने डिमांड करवा दिया कि मुझे 5 लाख रुपये चाहिए, तो वह बेचारे उसकी आत्मा दुखित होकर के दे रही होगी कि देखो इसने मुझे 5 लाख रुपये ले लिया। तो एक तो चोरी से वो भी देगा, चोरी से आप भी लोगे, तो एक तो चोरी का आपको पाप लगा, दूसरा उसकी आत्मा दुखित हुई इसलिए पाप लगा। तो दुख रूपी जो आपके कर्म हैं, वही कर्म जो है संस्कार के रूप में, उसको यहाँ पे फल कहा है। तो फल से भी जो है संस्कार बनते हैं, फल भी जो है संस्कार का कारण बनता है, फल के कारण भी जो है संस्कार बनते हैं। अब है अगला जो है महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि हेतु फल और आश्रय। आश्रय है, आश्रय क्या है कि जिस मन में अविद्या है, राग द्वेष है आदि के संस्कार विद्यमान रहते हैं, जिसमें अविद्या रहती है, राग द्वेष रहते हैं, और उसके जो संस्कार जब रहते हैं, तब वही मन इन वासनाओं का आधार होता है। वही मन जो है, जो राग द्वेष के कारण इन वासनाओं का आधार रहता है, और ऐसे मन में वासनाएं स्थित रहती हैं। चाहे इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों में भी जो है वासनाएं, जब मन जो है इंद्रियों की संगति पाता है, तो तुरंत वासनाएं जागृत हो जाती हैं। काम कर्मेंद्रिय की तरफ जब इंद्रियां मन पहुंचता है, तो तुरंत वासनाएं जाग जाती हैं। किस लिए जगती हैं? कि उसमें संस्कार हैं, राग के भी संस्कार हैं इंद्रियों में, द्वेष के भी संस्कार हैं। काम भोग के अगर संस्कार इंद्रियों में लगा हुआ है, तो जैसे ही संपर्क करता है मन और इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो उस वैसे ही जो है उसके काम भोग जाग जाते हैं, और वह सुख दुख आदि के कर्म जो है करने लगता है। और इसलिए जो है आश्रय के संपर्क में भी अगर आप होते हैं, जो जिससे आपको सुख मिलता है, उनसे संपर्क में जैसे ही आप संपर्क करते हैं, आपके संस्कार तुरंत जागृत होने लगते हैं। अब उस संस्कार को रोकने में बहुत कोई बिरला है जो आंतरिक रूप से रोक पाए। कुछ लोग तो दबा देते हैं, और कुछ लोग जो है सामाजिक मर्यादा के कारण नहीं करते हैं, परंतु वह बना तो रहता है। वह देर नहीं तो सवेर उनकी वासनाएं कहीं ना कहीं पूरा होती हैं। अगर वह जब तक जो है अविद्या को नहीं दूर करता, अज्ञानता को नहीं दूर करता है, तब तक वह दबा देगा। तब जो अज्ञानी है, अगर वह जितना अज्ञानी व्यक्ति दबाने की कोशिश करता है, तो वह उसके सामने नहीं उभरेगी, कहीं दूसरी जगह उभर जाएगी। परंतु जो ज्ञान पूर्वक, जो अविद्या को दूर करने, अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि अविद्या ही सारे दुखों की जननी है,
तो अविद्या को अगर दूर कर देता है तो वह दबाने, अगर वह जो दबाने वाला है उससे बेटर काम कर लेगा। वो दबाने वाला व्यक्ति केवल लोगों के सामने दबा करके दिखा देता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये सब कार्य नहीं करता हूँ। परंतु वही जब लोगों के बीच से व्यक्ति वह दूर जाता है तो वह उसका जो जैसे ही आश्रय पाता है, मतलब जिससे ही संपर्क पाता है इंद्रियों का, कहीं दूसरे जगह उस वासना को निकाल देता है। तो यह किसके कारण होता है? विद्या के कारण होता है। अगर जिसको विद्या प्राप्त हो गई कि भाई ये तो इंद्रियों का खेल है, इंद्रियों का ये विषय है, और इंद्रियां जैसे ही संपर्क में आती हैं, महर्षि पतंजलि जैसी बात अगर कोई करे और महर्षि पतंजलि की बातों को अगर कोई याद करे तो उसको तुरंत ख्याल आ जाएगा कि ये तो अविद्या के कारण हम ये सब कर रहे हैं कर्म। क्योंकि ये तो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो हैं आश्रय हैं वासनाओं का। अगर इसको हम करते हैं तो वासनाएं और बढ़ेंगी, वासनाएं कम होने वाली नहीं है। तो जिसके अंदर विद्या है वो तो इसको बचा लेगा। परंतु मैं बताऊं आपको, इस समय जो है करीब 95% लोगों की संख्या यही है कि दबा देते हैं। 95% लोगों की संख्या इतनी है कि दबा देते हैं। कोई भी वासना आती है उसको दबा देते हैं, और वह वासना जड़ से नष्ट नहीं होती। आज लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं बताऊं, बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही पढ़े लिखे लोग जो है इन वासनाओं को केवल जो है सामाजिक मर्यादा को देखते हुए, सामाजिकता को देखते हुए और रिश्ते नातों को देख करके, उम्र को देख करके इन वासनाओं को दबा देते हैं। परंतु कभी विद्या के लिए नहीं हो जाते हैं, विद्या की प्राप्ति के बारे में नहीं सोचते हैं कि हम क्यों ना अविद्या को दूर कर लें। अगर वह अविद्या को दूर कर लेते हैं तो परमानेंटली क्यों रहे, ठीक है। अविद्या को दूर करते हैं तो परमानेंटली क्यों रहे कि वासनाएं फिर नहीं उठेंगी। अगर वो दबाने की कोशिश करता है तो वासनाएं लोगों के सामने नहीं उभरेंगी, परंतु कहीं और जाकर के उभर जाएंगी। और व्यक्ति जितना दबाता है उतने ही वह गर्त में फंसता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो दबाओ मत, मर्यादित मत रहो, वहां पे ज्ञान अविद्या को दूर करो। परंतु यहां पे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उसको भोगो। आजकल ऐसा प्रचलन चल गया है, कुछ ध्यानी आजकल ध्यान करवाते हैं तो कहते हैं कि भोग आते हैं तो भोगों को भोगो। अब इसलिए भोगों को भोगने वाला कह देता है कि उसके पास ज्ञान तो है नहीं, विद्या तो है नहीं कि उसको विद्या बताए कि भाई ये तो इंद्रियों का सब खेल है, आश्रय जैसे पाता है वैसे अपना भोग शुरू हो जाता है। अब जिसके पास विद्या रही वो विद्या के द्वारा दूर करने की कोशिश करेगा, लोगों के अंदर से भावनाएं उठती हैं तो। परंतु जो जिसके अंदर विद्या नहीं है तो वह व्यक्ति कह देता है कि भोगों को भोगो, तभी तुमसे दूर होंगे। ठीक है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत ऐसे आश्रम हैं जहां पे ये कह दिया जाता है, आधुनिक समय के आश्रम, कि अगर भोग उठते हैं तो भोगों को भोगो। परंतु ये पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है ज्ञान क्या, अविद्या क्या है। ये केवल अविद्या का काम है। उस अविद्या को दूर करने के लिए कोई नहीं कहता है। सब कहते हैं कि भोग उठते हैं तो भोगों को दूर करो। अब भोग किसके कारण उठते हैं उसको नहीं खत्म करने की कोई बात कहता है। भोग जो है विद्या के कारण उठते हैं। सभी जो है भोगों को भोगवाने का कार्य जो है अविद्या करती है। अगर विद्या उसमें से अ को हटा दिया जाए, अ को केवल हटा देना है, फिर आपको जब विद्या प्राप्त हो जाती है तो फिर आपको इसमें बहुत जन्मांतरों तक नहीं फंसना पड़ेगा। इस संसार में बार बार नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आप भोगेंगे तो संस्कार बनेंगे, और जब फिर संस्कार जब बनेंगे तो वो वासना आज नहीं पूरी होगी, दबी रहेगी, फिर अगले जन्म में पूरी होगी। मैं बताऊं, बहुत से ऐसे जन्म जो होते हैं पृथ्वी पे, आपके, हमारे, चाहे अन्य लोगों के, वो केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए ही जन्म होते हैं। आधा से अधिक आबादी जो है केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए ही जन्म ले रही है। आप अपने आसपास देख लीजिए, अपने घर में भी देख लीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है।
अभी करीब 90% ऐसे लोग अभी जन्म ले रहे हैं जो केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही सारे कर्म करते हैं। कोई ज्ञान की पूर्ति के लिए मात्र 2 4 10 लोग खड़े खड़े हो जाते हैं। बताइए, अभी सानिध्य में योग में 700 800 लोग हैं, अब इसमें जो है 8 10 लोग जगे हुए हैं, बाकी सब अभी उसी भोग में वासना की पूर्ति में ही लगे हुए हैं। उनको विद्या से कोई मतलब नहीं। जो विद्या मूल कारण है, अविद्या जो मूल कारण है सारी वासनाओं का, उसको कोई दूर करने के बारे में नहीं सोच रहा है। सभी लोग जो है 90% लोग जो है भोग की व्यवस्था में करने में लगे हैं कि भोग को भोग लिया जाए तो शायद वह, मुझे लगता है कि वो दूर हो जाएगी। परंतु यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भोग को भोगोगे तो कभी वासनाएं नष्ट होंगी ही नहीं, वो तो अविद्या के कारण उत्पन्न हो रही है ना। इस बात को बार बार मैं फोकस इसलिए दे रहा हूं कि अविद्या को दूर करिए। अगर आपके अंदर वासना उठता है, चाहे काम भोग की उठती है, चाहे किसी भी तरह की वासना उठती है, चाहे धन की वासना उठती है, चाहे यश की वासना मतलब प्रसिद्धि पाने की वासना उठती है, तो अगर इस तरह की वासना उठती है तो वहां पे ये अगर इस तरह की उठती है तो समझिए आपको अविद्या ने घेर लिया है। वहां पे किसकी जरूरत है? विद्या की जरूरत है। तो विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? जहाँ पे योग दर्शन पढ़ाया जाता हो, पढ़ते हो लोग, जहाँ ज्ञान की बात होती है वहां जाए, न कि अपने ही अनुकूल व्यक्ति ढूंढ लेता है। मैंने एक दिन अपने विचार में कहा था, एक बात कहा था कि लोग जो है अपने अनुकूल ही धर्म को ढूंढते हैं कि मैं जैसा हूं वैसे ही कोई ध्यान वाला मिल जाए, वैसे ही कोई गुरु मिल जाए, वैसे ही कोई ज्ञान परंपरा मिल जाए, तो उसमें लोग चले जाते हैं। जिस विचारधारा के जो व्यक्ति होता है, जिसका जैसा भोग होता है, उस तरह का ही व्यक्ति जो है धर्म को भी चुनता है कि उसके आवश्यकताओं की जहां पे पूर्ति होती है, उस तरह का व्यक्ति धर्म भी चुनता है। उस तरह के संप्रदाय में जाना अपने आप को अच्छा मानता है। महर्षि पतंजलि भी इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति का जैसा संस्कार होता है, उस तरह के कार्य को, तो कार्य के साथ साथ जीवन शैली के साथ साथ धर्म का चयन भी उसके आधार पे वैसा ही करता है। एक लोग मुझे मिले कुछ दिन पहले, तो मेरी वीडियो किसी ने भेज दिया था, तो वो सुने तो कहे कि आप उसकी बातें नहीं करते हैं, खाली बस जो है आप सत्य की बातें करते हैं, इतना जो है खड़ापन जो है सही नहीं होता, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो मैंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी से जीवन तो उसी तरह हो जाएगा, फिर तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो बोले कि इसीलिए मैं जो है ना आपका नहीं सुनता हूँ, मैं किसी और का सुनता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, आप सुनो, मैंने किसी को रोका थोड़ी है। आप नहीं सुनोगे तो आपकी इच्छा है, आप सुनोगे तो आप तब भी अच्छा है, नहीं सुनोगे तभी भी अच्छा है, अपना कल्याण करोगे आप। परंतु जो सत्य है मैं तो वही बताऊंगा, मैं आपके अनुकूल करके धर्म को थोड़ी बताऊंगा। जो ऋषियों ने जो बताया है ज्ञान को, महर्षि पतंजलि ने जो ज्ञान को बताया है, मैं वो आपके अनुकूल करके नहीं बताऊंगा। मैं कोई आपका दरबारी कभी थोड़ी हूं जो आपका मैं केवल बखान करूंगा। दरबारी जो कभी होते थे, असत्य को भी सत्य बना करके राजा के सामने ऐसे पेश करते थे कि राजा खुश हो जाते थे। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। मैं भी कविता लिखता हूं, परंतु मैं ऐसा कविता प्रशंसा वाला कविता नहीं लिखता हूं, चाटुकारिता वाला कविता मैं नहीं लिखता हूं। तो बोले कि आप इस तरह का लिखते हो इसलिए कोई, मैंने कहा कि 10 लोग इस विचारधारा से होंगे, 10 लोग इस विचारधारा से तो होंगे, 10 लोग जुड़ेंगे। अगर एक व्यक्ति भी मेरे साथ रहता है तभी भी मैं चलूंगा, परंतु गलत से समझौता नहीं करना। जो सत्य है वो सत्य है। तो ये होता है कि व्यक्ति जो है अपने अनुसार जो है चुनता है धर्म को, अपने अनुसार जो है अपने अनुकूल जो है धर्म के साथ जुड़ करके, ध्यान के साथ जुड़ करके अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढालना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जहां जुड़ू ना वो मेरे अनुसार मेरी इंद्रियों को सुख मिले।
ठीक है, वो ये सोचता है कि वो मेरे इंद्रियों को सुख मिले। अब जैसे आजकल लोग ध्यान भी करते हैं तो नाच वाला ध्यान कर रहे हैं आजकल लोग, मालूम है, डांस करते हैं, एक दूसरे से चिपक करके आजकल कपल योगा शुरू हुआ है, मालूम है, अहमदाबाद आदि शहरों में चलता है, दिल्ली आदि शहरों में शुरू हुआ है अभी, कि कपल योगा शुरू हुआ है, जहाँ पे चिपक करके योग करते हैं, यानी कि जहाँ पे एक दूसरे से टच होकर के योग चल रहा है। तो यहाँ पे वो आश्रय तो मिल गया ना इंद्रियों का। वहां पे क्या होता है कि आश्रय मिल गया, मेल फीमेल जो है एक दूसरे से पीठ पे पीठ ऐसे लगा करके मैंने देखा। और मुझे एक लोगों ने वीडियो भेजा था तो बोला कपल योगा है, आप थोड़ा इसके बारे में, मैंने कहा कि मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसके पक्ष में, इन सबके पक्ष में हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप आश्रय के संपर्क में जाओगे तो वासनाएं तो उठेंगी, क्योंकि संस्कार तो अजन्मों अजन्मों के हैं, है ना, है कि नहीं है, हैं। इसीलिए जो है महर्षि पतंजलि भी इस बात को कह रहे हैं। अब जो महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ा है वही इस तरह की बातें कहेगा। जो एक बार महर्षि पतंजलि को पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो फिर इस तरह की बातें कभी नहीं करता। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जैसे ही आप आश्रय लोगे तो वैसे ही आश्रय से वो इंद्रियों की जो वासनाएं हैं और प्रगाढ़ हो जाएंगी और आप हमेशा के लिए अविद्या में और गर्त में चले जाओगे, कभी उठ नहीं पाओगे। और एक बार गिरे हो तो मतलब और बड़ी बड़ी वासनाएं खड़ी हो जाती हैं, फिर तो आपका ये जन्म ही बेकार हो गया। फिर अगला जो जन्म होगा उस वासना की पूर्ति के लिए होगा, और फिर उस वासना की पूर्ति के लिए फिर आप वासना को इकट्ठा करोगे। मतलब आपका पूरा जो आपका जीवन है वासना की पूर्ति के लिए ही जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, बस यही चल रहा है। आप देखिए अपने आसपास लोगों को, वो उनका जीवन पूरा जो है वासना की पूर्ति के लिए है, नौकरी करना, पैसे कमाना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, मतलब पूरा का पूरा यही चल रहा है, क्रम यही चल रहा है। वो पूरे जीवन पर्यंत, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी उम्र 60-70 के करीब है, करीब 68 साल की उम्र है उनकी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, बड़े ही टेंट पेंट में रहते हैं वो, लगता नहीं है कि मतलब वो 60-68 साल के व्यक्ति हैं। तो वहाँ मैंने कहा कि, और खूब जो है रंगीन गाने लगा करके खूब तेज तेज से, मतलब हम जहाँ पे मैं रहता था वहाँ सुनते थे वो। मैंने कहा कि थोड़ा सा अच्छी बातें सुन लिया करिए यहाँ पे। तो बोलते हैं कि अरे ज़िंदगी है, अब ज़िंदगी में मज़े लो, फिर देखा जाएगा, मरना तो एक दिन ही है। तो मैंने कहा कि देखिए इनकी वासनाएं भी अब इतने दिन भोगे हैं, उसके बाद भी इनकी वासनाएं ऐसी की वैसी हैं, अभी वही रंगीन माहौल चल रहा है उनका। तो इस तरह का जो विचार है, और उनके विचार भी उस तरह के थे। अब मैं उसको बता नहीं सकता, मैं खाली बस आप लोगों को एक संकेत दे रहा हूँ। तो जो है व्यक्ति भोगना चाह तो रहा है, वो पूरा जीवन भोग लिया, अंत में भी वही भोग, क्योंकि उसने जो जीवन भर भोगा है तो वासनाओं के संस्कार तो दिखेंगे ही दिखेंगे। और उसका अगर जो अगला जन्म होगा तो वो भी वासनाओं वाला ही होगा, वो जन्म भी वासनाओं से पूर्ण होगा और वासनाओं से कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अविद्या को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अब जिसको विद्या प्राप्त हो गई तो फिर तो उस तरफ जाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये अविद्याओं के कारण जो संस्कार बन रहे हैं वो तो हमें जन्म जन्मांतर तक ही फंसा के रखेंगे, वो तो हमें निकलने नहीं देंगे। और अगला जो है, फिर अगला अभी इसको पूरा कर लेते हैं। तो एक प्रश्न है तृप्ति जी का, वो अभी आप पूछिएगा, उसको नोट कर लीजिए। आप जो भी प्रश्न होगा आप लोगों का उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब है चौथा जो है आलंबन। आलंबन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति के सामने उपस्थित होकर जिस वासना को जगाती है, कहते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति के सामने उपस्थित होकर के जिस वासना को जगाती है वह वस्तु उस वासना विशेष का अवलंबन, आलंबन कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आलंबन क्या है, जो लास्ट है आलंबन, यानी कि मान लीजिए कि किसी पुरुष के सामने कोई स्त्री, सुंदर स्त्री खड़ी हो गई, या किसी स्त्री के सामने जो है पुरुष खड़ा हो गया, तो दोनों के अंदर के जो काम भावनाएं हैं वो जागृत होने लगती हैं। अगर आप जिलेबी की दुकान पे गए हैं, मिठाई की दुकान पे गए हैं, जिलेबी देखा तो तुरंत जो है जीवा रसना जो है दौड़ने लगती है, कहती है कि मैं जिलेबी खाऊंगा। पानी पूरी के दुकान पे गए तो तुरंत जो है जीभ चटपटाने लगते हैं कि अब मुझे पानी पूरी तो चाहिए ही चाहिए।
तो जैसे ही दुकान पे गए वैसे ही जो है वो जो आपके आपके मन में जो है उस वस्तु के प्रति जो है आलम्बन वासना जाग जाती है, और उस वस्तु के प्रति जो है वासना जगती है वही उसका अवलंबन है। उसी को अवलंबन कहा है महर्षि पतंजलि ने। जैसे कि उन्होंने ये भी बताया है कि सुंदर रूप को देखकर काम वासना का उत्पन्न हो जाता है, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आपको। तो ये जो चार वासनाएं हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये चार वासनाओं का जो मुख्य कारण है हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, ये जो है वासनाओं को उत्पन्न करने का और संग्रह करने का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है। ये यहीं से वासनाएं उत्पन्न भी होती हैं और यही वासनाओं को संग्रह भी करते हैं। और इन चार कारणों की वासनाओं की उत्पत्ति में सक्षम नहीं रहते हुए पूर्व वासनाओं का अभाव हो जाता। अगर आप इनका जो मुख्य कारण है कि अविद्या को दूर करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के भावनात्मक चित्त प्रसादनम को आदि, ये जो पूरे अष्टांग योग है या फिर जो है मध्यम मार्ग जो है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, अगर इसका आप पालन करते हो जीवन में तो इन वासनाओं का आप अभाव कर सकते हो और अगले जन्म को जो है आप रोक सकते हो। चाहो तो विद्या जिस दिन प्राप्त हो गई आप पाप कर्म को भी कम कर सकते हो वासनाओं को रोक कर, और मनुष्य जन्म बार बार मिले और अपने आप को मुक्ति जल्दी कर लें, ये भी वासनाओं को रोकने के बाद ही संभव हो सकता है। क्योंकि एक वासना उत्पन्न किया तो अगले जन्म में वो वासना फिर उसकी पूर्ति के लिए जन्म लेगी। इसीलिए जो है महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ये जो चारों जो है मुख्य जो कारण होते हैं जहां से वासनाएं उत्पन्न होती हैं, इसको रोक दो, इसका अभाव कर दो, तो फिर जो है आपकी मुक्ति संभव है। आप जो है वासनाओं को जब रोक दोगे तो फिर अविद्या दूर हो जाएगी। जब अविद्या दूर हो जाएगी तो अविद्या ही सारे क्लेशों की जननी है, तो फिर आप योग की प्राप्ति हो जाएगी, समाधि तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है ना। तो ये जो है ये सूत्र जो है, इस सूत्र का ये जो तात्पर्य है।